मंच पर एवं पंडाल में विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहन, अभी हम लोग सुन चुके हैं मन संचालन करता राम लखन बाबू के मुखारबिंद से। राम का स्वरूप के बारे में कुछ कहिए, प्रसंग है। अब जरा इस पर हम सोचें कि संत महात्मा कहते हैं राम के स्वरूप को जानो और जान करके भक्ति करो। राम के स्वरूप को हम क्यों जाने, उनकी भक्ति हम काहे करें? एक विद्यार्थी से पूछे कि पढ़ते क्यों, अब मास्टर से पूछे पढ़ाते क्यों, किसाने से पूछे खेती क्यों करते हैं, ये दुकानदार से पूछे कि आप दुकानदारी क्यों करते हैं, ये व्यापारी से पूछे व्यापार क्यों करते हैं, या मकाने बना रहे मकान क्यों बनाते हैं, नौकरिए क्यों, पदे क्यों, प्रतिष्ठे क्यों, धने क्यों? कैठो उत्तर होगा? 10-12 लोग नहीं, 10-12 उत्तर नहीं है, सबका एक उत्तर है। माइक भी लगाने के लिए आए हैं तो वो अपने लाभ के लिए, बिना मतलब के नहीं आए हैं। पंडाल लगाने वाले भी, मंच बनाने वाले वो भी आए बिना लाभ के नहीं। कोई भी काम कर रहे एकमात्र अपने सुख के लिए, लाभ के लिए, चाहे वो जो भी काम करता हो। चोरी डकैती क्यों करता हो? वो अपना लाभ के लिए करता, सुखे के लिए। तो इस बेचारे को ज्ञान नहीं है इसके अंदर दुख कितना जुटा हुआ, वो ज्ञान नहीं। एक लाइन में जितने मानव धरती, जितने जीव, सभी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं कि मेरे सामने किसी प्रकार से दुख न आवे। रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो कह दे मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तरह से हम सुखी हों, शांतिमय जीवन है, एक को नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। चाहे अरबपति खरबपति की पूरे विश्व के मालिक क्यों न बना दीजिए, विश्व विजेता को भी शांति नहीं मिली। आया था भारत रावी नदी के किनारे, महात्मा के चरणों में माथा टेकना पड़ा है और कहा बाबा शांति नहीं है, शांति कैसे मिलेगी, कुछ उपाय बता दिए। बाबा आत्मज्ञानी थे, उन्होंने कहा अरे कोई पहुंच जाए हिमालय पर और वहां खोजे गर्मी, वहां हिमालय पर गर्मी मिलेगी। और कोई पहुंच जाए ज्वालामुखी पर्वत पर, वहां शीतलता खोजे, संभव है? उसी तरह से जिधर जाने से शांति की प्राप्ति होती है, उधर तुम झांका तक नहीं है। झांकने का मतलब तो आपकी तरफ देख रहा, उलट के पीछे देखो, इसे कहता झांकना। जिधर जाने से शांति मिलती है, उधर तुमने एक बार झांका तक नहीं है तो शांति मिलेगी कहां से?
कहा था विश्व विजेताओं की शांति नहीं। विश्व विजेता सिकंदर ने कहा था कि बाबा कुछ उपाय बता दीजिए। वो जोगी थे, देख लिए इनकी आयु समाप्त हो रही है। आप कहा मुझे शांति क्यों? कहा तुम्हारे पास अब इतना भी समय नहीं है कि तुम अपने देश जाकर अपनी मां का दर्शन करोगे, यह भी समय नहीं है। शांति खोज क्या करेगा? इतना भी समय नहीं बचा है कि कुछ उपाय बताइए बाबा। अब कुछ नहीं उपाय, बस जितने का तुमने आंसू बहाया है, पुत्रहीन किया है, पिताहीन किया है, पतिहीन किया है, उनका आंसू कुछ पोछ सको तो पोछ सको। अब समय तुम्हारे पास नहीं है, समय तुम खो चुका है। लौट गए, रास्ता में बीमार पड़ गया, समझ गया, साथ में फौज भी थी, डॉक्टर लोग भी थे, समझ गया कि महात्मा जी की बात सत्य होगी। लगता है मां का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टरों से कहा कि बाबू कम से कम मां का दर्शन हो जाए, इतना देर बचा लो। डॉक्टर ने कहा कि उनका तो कोई उपाय नहीं। कहा बाबू आधी संपत्ति में विश्व विजेता, आधी संपत्ति दे दूंगा, कम से कम मां का दर्शन करा दो, इतना देर बचा लो। डॉक्टरों ने कहा था रे तुम आधी संपत्ति कहते हो, विश्व के सारी संपत्ति मेरे चरणों में डाल दोगे, मुझ में वह क्षमता नहीं कि तुम्हारे सांस में एक सांस भी जोड़ दो। सिकंदर ने सोच किया कि अगर मैं जानता कि विश्व का धन देने पर एक सांस नहीं मिलेगा, इतनी कीमत सांस की, तो ये मैं सांस को लूट में, घसीट में, अत्याचार में, अन्याय में, दूसरे को सताने में, ऐसा सुंदर सांस में नहीं समाप्त करता। लेकिन अब मैं क्या करूं? तो कम से कम मेरे बाद के लोग भी चेत जाए, संभर जाए, अधर्म से हट जाए, धर्म में लग जाए, और कर्तव्य से हट जाए, कर्तव्य में लग जाए, दानवता से हट जाए, मानवता में लग जाए, पाप से हट जाए, पुण्य में लग जाए, कुकर्म से हट जाए, सुकर्म में लग जाए। इसलिए मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर कर दीजिएगा, जो कि विश्व के लोगों को ज्ञान हो कि संसार से, विश्व का संपत्ति अन्याय जमा करने वाला सिकंदर आज संसार से खाली हाथ जा रहा है। सही छोटे हाथ बाहर कर दिया था, लिख दिया, लेकर वह भिन्न हो गए कुछ जो दुनिया के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जब हम लोग आए थे मां के पेट से बाहर, तो शरीर कम से कम साथ में आया था, और जाने लगेंगे इस शरीर भी चिता पर रह जाएगा, जल के भस्म। अगर साथ में जाने वाला कोई है जो हमसे कर्म बनेगा जीवन में, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य, कर्तव्य या कर्तव्य, जो जीवन कर्म है उस वही मुझे साथ दे सकता है। उसी के अनुसार इधर कुछ नहीं। तो मैं कह रहा था कि संसार में आप लोग शांत रहिए थोड़ा देर। पूज्य पाद आ रहे हैं, दर्शन आप लोगों को होगा। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री आ रहे हैं, थोड़े देर में पहुंच जाएंगे, दर्शन कीजिएगा, तब तक सुनिए। तो मैं कह रहा था कि संसार में सभी शांति चाहता है, लेकिन वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं विधि आवे हाथ। शांति है कहीं और खोज रहे, कहीं और मिलेगी। मैं छोटा उपमा दे देता हूं। अरे एक बच्चा है, छोट बच्चा, वह माँ के साथ गया मेला ठेला बाजार घूमने के लिए, और बच्चा कोई सामान खरीद रहा है। माँ कोई सामान ले रही है, खरीद रही है। छोट बच्चा आगे बढ़ जाए, अब बढ़ते बढ़ते लौटने पर भीड़ के कारण वो माँ से भेंट नहीं हो पाई, भीड़ के चलते, और माँ भी खोजने लगे, बच्चे से भेंट नहीं हुई। तो रोएगा ना बच्चा, माँ से बिछुड़े रोबे करेगा। वो रोते हुए बच्चे को कोई दूसरा व्यक्ति गोद में उठा ले जाए अपने घर, उसको रखे हवा हवाई जहाज से घुमावे,
सोना के महल में रखे और हवाई जहाज से घुमावे, सुंदर कपड़ा पहनावे, सुंदर भोजन भी करावे, क्या उस बच्चे को शांति मिल जाएगी? नहीं। कोई कह दीजिए हाँ, नहीं मिलेगी। थोड़ा देर के लिए बच्चा के हाथ बिस्कुट दे दे, चॉकलेट दे दे, थोड़ा देर के बच्चा खुश हो, चुप हो सकता है, फिर पटक के रोएगा वो। लेकिन माँ का गोद मिल जाए पुनः बच्चे को, तब रोएगा? नहीं रोएगा। कहने के भाव समझे? हमारा शरीर जो है ना, हम आपका वो साधारण माता पिता का अंश है, लेकिन हम जीव जो हैं वो परमात्मा रूपी माँ का अंश है। हम जीव को पूरे धरती के मालिक बनाने पर भी जिस तरह से माँ के बिना बच्चे को शांति नहीं मिलेगी, उसी तरह से परमात्मा रूपी माँ को जब तक जीव को नहीं मिल जाए शांति मिलने वाली नहीं है। हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। तो शांति स्वरूप प्रभु के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यही क्रिया, यही रास्ता हमारे आराध्य देव ने उस शांति स्वरूप को प्राप्त करके मृत्यु के माथे पर लाश रख करके वो प्रभु गोद पहुंचा करके कैसे वो शांति की प्राप्ति हुई, उन्हें कैसे आत्मज्ञान हुआ, वही रास्ता, वही जुगति इस सत्संग के द्वारा हम संसार के लोगों को ज्ञान देने की कृपा किए हैं। क्या संसार के लोगों, शांति किधर चलने से मिलती है और तुम दौड़ रहे हो किधर? इसलिए जिस रास्ता पर चल करके मैं शांति को प्राप्त किया हूं, मेरे पीछे, मेरे ज्ञान के पीछे तुम भी चलो अंदर, तभी तुम्हें शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। वही अभी आप पाठ में हुआ है जो गुरुदेव ने इस सत्संग योग में लिख करके रख दिए हैं। ये नमूना रख दिए सत्संग योग में लिख कर, नमूना सत्संग योग वेदवाणी है। हमारा वेद जो कह रहा है, आदि ग्रंथ वेद, वही हमारे ऋषि कह रहे हैं, वही कबीर साहब कह रहे हैं, वही नानक साहब कह रहे हैं, वही दादू साहब कह रहे हैं, वही पलटू साहब कह रहे हैं। जो पहुंचे से कही गए, तीन की एक के बात, सब सयाने एक मत, तीन की एक ही जान। संत अनेक नहीं, एक होते हैं। प्रभु जाने का रास्ता भी एक है, बाहर नहीं, वो अंदर का रास्ता है, वो बाहर का रास्ता नहीं, ये पैर का रास्ता नहीं। पैर बोलता है, पैरों नहीं बोलता है, पैर से बोलते हैं। अभी सुन रहे थे बाबा से, श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप देखा। बिना आंख के देखते हैं, अरे आंख देखती ही नहीं है, आंख के बिना क्या? आंख देखती ही नहीं है, आंख से देखते हैं। कान सुनता ही नहीं है, कान से सुनते हैं। पैर बोलता ही नहीं है, पैर से बोलते हैं। हाथ को सामान उठाता ही नहीं, हाथ से उठाते हैं। सुनने वाले आप, देखने वाले आप, चलने वाले आप, सूंघने वाले आप, स्पर्श करने वाले आप। इस इंद्रियां तो माध्यम है, इंद्रियां माध्यम है। ओह क्या हम चेतन के सहारा से ही आंख देखती है। ओह क्या कानों में दो छिद्र है और नाकों में दो छिद्र है। अगर कान खराब हो जाए हमारा तो क्या आंख से सुन पाएंगे? या आंख खराब हो जाए किन्हीं के तो कान से देख पाएंगे? एक इंद्रियां भी वो मेरे सहारा से, एक इंद्रिया एक ही काम है। आंख से मात्र रूप, कान से मात्र शब्द, त्वचा से स्पर्श। तो जो इंद्रियां हमारी बगैर मेरे सहायता लिए एक विषय को नहीं जान सकती है, और जो इंद्रियातीत प्रभु हैं, परमात्मा, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए इत्यादि, बात एक ही है। शब्द अनेक है, भाषा अनेक है। अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, तितिल कहिए, बात एक ही है। पानी कहिए, नीर कहिए, जल कहिए, वाटर कहिए, बात एक ही है। पानी अलग है, जल अलग है, नीर अलग है, खुदा अलग है, अल्लाह अलग है, गॉड अलग है, तितिल अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, दुर्गा अलग है, काली अलग है, सरस्वती अलग है। अरे नाम अनेक, तत्व एक। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन हैं दोनों के माता पिता सब है। तो जब